ये क्वेश्चन जो है बुआरे, क्वेश्चन हम जो इसमें से आपको जो बताए भी थे, पहला सेट ये पहले सेट में है, दूसरा सेट है। तो दूसरा सेट में जो हम बताए थे आपको कि क्वेश्चन जो आपका 5 सेट है, इसी 5 सेट में से बिहार बोर्ड में के अंदर क्वेश्चन रहेगा। इसमें से हम बताए थे कि जैसे बिहार बोर्ड में एग्जाम होता है उसी पैटर्न पर आपका एग्जाम हो रहा है, टेस्ट चल रहा है ना। जिस तरह से आपको वहाँ 40 ऑब्जेक्टिव देता है प्रैक्टिकल वाला में, उसी तरह से ये 80 ऑब्जेक्टिव देता है। तो 80 ऑब्जेक्टिव यहाँ भी है, 80 में से आपको 40 बनाना। कितना बनाना है? 40 बनाना है। उसी प्रकार से आपका जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव तो 5 सेट है, पांचों सेट का अगर हम जोड़ेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव तक कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, 400 ऑब्जेक्टिव होगा इसका, होगा कि नहीं। और जो 100 नंबर का है, जैसे आपका मैथ हो गया, मैथ आपका 100 नंबर का होगा, तो 100 नंबर का है तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव कितना हो जाएगा? 500 ऑब्जेक्टिव होगा। पांचों सेट का मिला करके इतना ही में से आपको वहां क्वेश्चन रहेगा, अगर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। वही सेट, पांचों सेट में से क्वेश्चन रहेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? पराजय का मतलब होता है हार, और विजय मतलब क्या होता है? जीत होना। तो पराजय हुआ था तुर्की का। किसका हुआ था? तुर्की का। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ब्रिटेन में किस शासक किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मत अधिकार को मान्यता मिली थी? 1928 में मिली थी। अगला क्वेश्चन है, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही 6.51% रही। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.86% था। काबुल को विक्टर एमुनुएल से ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री पर। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ की गई थी? लंदन में। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति से। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1887 ईस्वी में हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। आगे है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 सितंबर 1950। लगाया है। भारत की आर्थिक व्यवस्था थी मिश्रित। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। नरे आगे है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? क्लोन। यानी वियतनाम में जो रहने वाले जो फ्रांसी लोग होते हैं ना, उसको क्लोन कहा जाता है। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मोहनदास करमचंद गांधी। ये कौन थे मोहनदास करमचंद गांधी रे? गांधी जी। आगे है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई थी? 1924 में। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू थे। 1912 से 13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय थी 68,747 रुपये थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी। क्या है? दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी 20 रुपये। मुद्रा के प्रयोग में किसको लाभ हुआ था? उपभोक्ताओं को, उत्पादक दोनों को हुआ था। मुद्रा के प्रयोग में किसको प्रोत्साहन मिला था? बचत को, पूंजी निर्माण को, ऋण का लेन देन से। इनमें से सभी जो है तीनों वही होगा। बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? 1854 में खुला था। कब खुला था? 1854 में कपड़ा मिल खुला था। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किए थे? जमशेदपुर में किए थे बुआरे। 1928 के ग्राई वाटर के कैलेंडर में किस भगवान का चित्र अंकित था? कौन सा था? विदा कौन था? भगवान विष्णु का। चलिए,
भारत में कितने राष्ट्रीय बैंक है? राष्ट्रीयकृत बैंक कितना है? 19। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एटीएम एक अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन होगा। क्या होगा? स्वचालित टेलर मशीन। एटीएम का इंग्लिश में क्या होगा बुआरे? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। आगे है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के और कंप्यूटर हार्डवेयर के। दोनों ना होगा रे, दोनों हो जाएगा। खील गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। मुंबई हाई क्या है? खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है मुंबई हाई जो है। तो होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? त्रिनिदाद में। ऑप्शन सी। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? चीन में। कहाँ भेजती थी? चीन में। अफीम क्या होता है बुआर? एक प्रकार का नशीली पदार्थ होता है। क्या होता है? एक पदार्थ का नशीली पदार्थ होता है, और इसका उपयोग करने से क्या होता है? इसमें इसका उपयोग ज्यादा जो है लोग क्या करते हैं? कहाँ करते हैं? ट्रेन आर्मी सुनाता है, सुनाने के बाद क्या करता है? उसका जो भी सामान है उसका छीन लेता है, ठीक ना। इसको क्या करता है? हाथ में लेकर के सुनता है। अफीम जो है बहुत है, ये है, इसका खेती नहीं करना चाहिए अपने भारत के अंदर। जो है अगर इसका हो गया, गांजा हो गया, सब का खेती अगर कर रहा है तो पर क्या होता है? कानूनी कार्रवाई की जाती है। समझा कि नहीं? तो अफीम जो है ये क्या था? विदेशी सामान था। ये क्या था? विदेशी वस्तु था। अफीम जो है सो नशीली पदार्थ था। और ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया था तो जो अफीम जो है भेजता था कौन सा देश में? चीन में भेजता था। कहाँ भेजता था? चीन में। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा, इनमें से सभी होगा। विश्वव्यापी व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था बुआरे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1905 में हुआ था। राजनीतिक दल देश में सीजर शाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है। यह उत्तर उक्ति किसकी है? लास्की की है। किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बात आवश्यक नहीं है? निगेटिव आपसे पूछ रहा है बुआरी, तो निगेटिव कौन होगा? बोल रहा है कि संगठन आधारभूत सिद्धांतों पर इनके सदस्यों में एकता, घटिया वस्तुओं से और उपयुक्त सभी। कौन होगा? निगेटिव पूछ रहा है ना। संगठन का बोला किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बात आवश्यक नहीं है? संगठन होगा, आधारभूत सिद्धांत पर इसके सदस्यों में एकता होगा, और के बाद क्या है? घटिया वस्तुओं से। ये आपका नहीं होगा। नहीं शिक्षित कहा क्या नंबर क्वेश्चन है? 35 नंबर है रे। क्या बोल रहा है? 4 ऑप्शन है। अच्छा, शिक्षित सदस्यता से, राष्ट्रीय हित से। शिक्षित सदस्यता से भी होना चाहिए रे, राष्ट्रीयता हित से भी होना चाहिए। तो आपका कौन होगा? ये होगा बी, आधारभूत सिद्धांतों पर इसके सदस्यों में एकता। आगे है, बिहार में डैश में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला है। कहाँ है? वैशाली में। लोकतंत्र एक उत्तरदायी और डैश सरकार है। वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? इनमें से सभी होगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? अमेरिका में। किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी? अमृत बाजार पत्रिका ने। 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया? रिचर्ड एम ने। भारत में 2001 में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ था? 19 से 21%। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान था 22%। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है नकली और गैर कार्य मानक उत्पादों में। आगे है, और बाद विक्रेता सभी होगा इसमें। भूकंप किस प्रकार की आपदा है बुआरे? प्राकृतिक आपदा है। ये भूकंप जो है क्या है? कोई मानव के द्वारा होता है? नहीं ना। ये मानव जादू मंत्र चलाता है? नहीं ना। कहा कैसे होता है? ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। क्या है?
प्राकृतिक आपदाएं हैं। आगे है भूकंप किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जब नदी का जल अधिक बढ़ जाता है, क्या होता है? नदी का जब जल अधिक बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? नदी में बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। ऑप्शन ए। मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या नाम है? टीटीकाका। ऑप्शन नंबर ए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। ये आपका उद्यान बोल रहा है, चिड़ियाघर है। निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज है? मैग्नीज। इनमें से कौन गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है? अंकलेश्वर। अंकलेश्वर में गुजरात जो है, गुजरात में एक अंकलेश्वर जगह है जहाँ क्या हमारे तेल शोधक केंद्र है या कारखाना है, उद्योग बोलो। इनमें से कौन सा कथन सही है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है 3। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? राज्य परिषद। संगठनात्मक शासन व्यवस्था में क्या नहीं है बुआरे? संगठनात्मक शासन व्यवस्था में समस्त शक्ति संघ एवं उनकी विभिन्नता इकाइयों के मध्य विभाजित होता है, ये नहीं है। आगे बोल रहा है 56। निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन सा है? चुनाव आयोग। भारत को कितने भूकंपीय है? अच्छा नहीं है, वही होगा, चुनाव आयोग होगा। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया? 5। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाले साधन कौन सा है? अभी जो वर्तमान में हम जिसका उपयोग कर रहे हैं सबसे ज्यादा वो पूरे वर्ल्ड में उसका उपयोग हो रहा है, किसका? मोबाइल का। आगे निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? ये भी आपका भूकंप होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की विशेषता है? सभी होगा। वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? 18वीं सदी से। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? हुगली तट पर। हुगली कहाँ है बुआरे? पश्चिम बंगाल में। हुगली नदी का नाम है, उसी के तट पर जो है जूट का जो उद्योग है वो अधिक कारखाने वहां आपको देखने के लिए मिलेगा। पूछता है, कभी कभी पूछता है कि हुगली किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिल स्थापित किया गया है? सिवान चंपारण में। सिवान और चंपारण। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? मानवीय संसाधन। हिम सागर एक्सप्रेस कहां तक जाती है? जम्मू से कन्याकुमारी तक। बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? तो ये जो पहुंचाया जाता है बरौनी में वो पाइपलाइन के द्वारा। किसके द्वारा? पाइपलाइन के द्वारा। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था 1955। सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन है? नहीं है। सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ था? वाल्मीकि नगर। यदि मानचित्र के क्रमानुसार पहली दूसरी समुच्च रेखा सटी और सी, फिर उनमें से दूर तीसरी चौथी समुच्च रेखाएं सटी सी और उनसे दूर पांचवी आठवीं समुच्च रेखाएं सटी सी रहे तो उसे किस ढाल पर पता चलता है? सीधी नुमा ढाल पर। आगे है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा। अगर मनुष्य का आर्थिक जीवन अगर सही करना है, आर्थिक स्थिति सही करना है तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो क्या होगा? मुद्रा होगा। न कि कागज होगा, खेतों का कागज, मालगुजारी के रसीद, ये नहीं, मुद्रा होना चाहिए, मुद्रा ही होगा। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। क्वेश्चन नंबर 72। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ढीली। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? 2003 में। आगे भी आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थानीयकृत के प्रदर्शित के लिए खींची जाती है? नदी घाटी। निम्नलिखित में से कौन पर्वहनीय संसाधन है? नदी। वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नलिखित हो चुकी है? 13 हेक्टेयर, करोड़ हेक्टेयर भूमि।
इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नगर। ऑप्शन सी, 1951 से 1980 तक लगभग कितनी वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? कितना है? 26,200 वर्ग किलोमीटर। 79 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकोसिस नामक दाम घोटू बीमारी किससे होती है? खदान कर्मियों को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज संस्था में। पंचायती राज संस्था में। तो ये आपका 80 ऑब्जेक्टिव था। अब देखो इसमें से 80 में से तुम लोग का जो है कितना सही है, मिलाओ जल्दी से।